हरि ओम श्री गुरु शरणम। सज्जनों, बाण के घाव में और वाणी के घाव में, बाण का अर्थ है तीर। तो तीर लगने पर जो घाव बन जाता है, तो उस घाव में और वाणी के द्वारा हमारे अंदर हमारे द्वारा कठिन कठोर वाणी बोलने से सामने वाले को जो हृदय में घाव लगता है, तो इन दोनों में क्या फर्क है। तो वाणी का घाव और बाण का घाव दोनों में क्या फर्क है। तो देखिए सज्जनों, कि मनुष्य के लिए क्या चाहिए कि हमें किस प्रकार की वाणी का वाचन करना चाहिए, बोलना चाहिए। लिखा है कि नायक सर धन तीर, के नायक सर घन तीर, काढ़त कड़त शरीर ते, कुवचन तीर अधीर, कुवचन तीर अधीर, और कड़तन कबहू उर गढ़े। सज्जनों, हमें अहितकारी माने जो हितकारी बातें न हो, कड़वे वचन कभी किसी को नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वचन का जो घाव होता है वो इतना गहरा होता है सज्जनों, कि वो जन्म भर भरता नहीं है। कुवचन तीर अधीर, कुवचन माने जो बुरी वाणी है, कठोर वाणी है, उसका लिख रहे हैं कब उन उरगड़ है कड़त, और माने हृदय से वो वाणी का घाव कभी निकलता नहीं है। जब तक उस बात का याद हम करते हैं उस बात को, तो हमें पुरानी बात याद होकर फिर वही बैर भावना, द्वेष भावना की और हृदय में आग जलने लगती है। जैसे एक साधारण बाण का जो घाव है महाराज, दवा औषधि के द्वारा घाव सही हो जाता है, लेकिन कठोर वाणी, गलत वाणी बोलने पर जो हृदय में घाव लगता है वो मरते दम तक खत्म नहीं होता। इसलिए तभी तो बताया गया है कि कागा का को धन हरे और कोयल का को दे, मीठे बचन सुनाए के सो जग अपनो कर ले। देखिए, कौआ और कोयल में दोनों काले हैं, लेकिन क्या कौआ किसका धन हरण करता है, हमसे कुछ लेता है? क्या कोयल हमको कुछ देती है? नहीं। केवल फर्क काय का है सज्जनों, वाणी का है। वाणी तो कहने का मतलब है, कोयल मीठा सुरीली आवाज निकालती है, सबको अच्छी लगती है, सबके मन को भाती है। कौआ की आवाज कड़क होती है, कहाँ होती है, इसलिए सबको बुरा लगता है। तो क्यों न हम कोयल की आवाज अर्थात मीठे वचन सबके प्रति बोलें, हितकारी वचन बोलें। देखिए, तो मैं आपको आज कि हमें हमेशा बोलचाल के जो नियम है, तो उन बोलचाल करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात है सज्जनों, कि हमें अधिक कभी नहीं बोलना चाहिए। ज़्यादा न बोले, ज़रूरत हो उतना ही बोलें। और ऐसा भी न हो नंबर दूसरे पे कि बिल्कुल चुप भी न रहे, तो लोग मूर्ख कहेंगे, पागल कहेंगे। ज़रूरत पड़े उतना बोलो, अधिक न बोलो, लेकिन चुप भी न रहो। और समय आने पर बोलना चाहिए, समय पर बोलिए। चौथी बात, जब दो व्यक्ति कभी बात कर रहे हो आपस में, तो उनके बिना पूछे तीसरे व्यक्ति को अर्थात हमें बोलना नहीं चाहिए। और पांचवी बात सज्जनों, कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे किसी बात को नहीं कहना, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जो बिना विचार किए हुए कोई कार्य करते हैं या वाणी को व्यक्त कर देते हैं, तो उनको बाद में पछताना, कहते हैं काम बिगाड़े आपनो जग में होत असाय। और किसी कार्य को बोलने में शीघ्रता भी न करें,
जल्दी न करें, पहले विचार करें, सोचें। उतावलेपन में आकर के हम जल्दी में कुछ कह देते हैं तो उसको बाद में भी दिक्कत आती है, पछताना पड़ता है। और सज्जनों, 7वां बिंदु है कि हमें ऊट पटांग कभी भाषा का प्रयोग नहीं करना। इसके बाद में बात आती है कि उलाहने भरी, जिसमें हम कोई बात किसी से कह रहे हैं तो उलाहना कहते हैं ताना मारना, माने किसी को मध्यस्थ में किसी को लेकर के और किसी व्यक्ति को माध्यम बनाकर किसी दूसरे से बात कहना, जैसे अन्योक्ति अलंकार में होता है कि अन्य किसी वस्तु या व्यक्ति को लक्ष्य में रखकर कोई बात किसी दूसरे के लिए कही जाए, उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। तो हमें कभी भी ताने भरी या उलाहने भरी बातें नहीं कहनी चाहिए और ऐसी बातें न कहें जिनसे आपस में मतभेद हो, मन मुटाव हो, ऐसी बातों को भी नहीं बोलना चाहिए। हमेशा धर्मयुक्त बात बोलें, धर्माचरण करें, धर्म से सम्मत, वेद से सम्मत ऐसी बातों को ही बोलें। और सज्जनों, सबसे सुंदर बात है कि ऐसी बात कभी न बोलें जो दूसरों को बुरी लगे। अरे जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लग रही तो दूसरों को अच्छी कहाँ से लगेगी। सज्जनों, ताना नहीं मारना चाहिए, व्यंग न कसना चाहिए, किसी के ऊपर व्यंग न कसें, हंसी दिल लगी न करें, किसी व्यक्ति से हंसी नहीं करनी चाहिए, दिल लगी नहीं करनी, क्योंकि पता नहीं सामने वाला किस मूड में है। हंसी का माहौल है तो अब हंसी करें, अन्यथा किसी से हंसी न करें, दिल लगी न करें, किसी को बुरा लग जाएगा। और जो आज के वर्तमान में सबसे अधिक हो रहा है कि हमें दूसरों की बुराई या निंदा, चुगली, इसको कभी न करें। बुराई से जितना हो सके बचें, निंदा से बचें, क्योंकि ये सबसे बड़ा खतरनाक जहर है, बुराई का जहर। सज्जनों, सत्य बोलना चाहिए, कोमल वाणी का प्रयोग करना चाहिए, मधुर वाणी को बोलना चाहिए और हितकारी बातें हमेशा अपने मुंह से बाहर निकालना। और सबसे मेन बात, मनुष्य को क्या चाहिए, चाहे हम कितने भी विद्वान बन जाएं, लेकिन अपने मुंह से अपनी बड़ाई कभी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि अपनी प्रशंसा अपने मुख से, जैसे कि लक्ष्मण जी ने कहा था बाबा परशुराम जी से, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। बाबा, बताने की क्या ज़रूरत है कि इस फरसे से मैंने ऐसा किया, इतने काटे। तो लेकिन वीर लोग अपनी खुद की प्रशंसा नहीं करते, वीरता का वो तो अपना कार्य दिखाते हैं, कार्य बोलता है उनका, काम कहता है कि मैं ऐसा हूँ। अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए और कोई भी बातचीत करते समय, किसी कार्य को करते समय हट नहीं करनी चाहिए कि नहीं ऐसा ही होगा। कहने का मतलब है सज्जनों, तो हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे या रखना चाहिए। और जो लोग थोड़ा थोड़ा इन पर अमल करते हैं उनके जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती, उनका कोई दुश्मन नहीं होता संसार में, उनके सभी मित्र बन जाते हैं। घर में, परिवार में किसी प्रकार का जो है सज्जनों, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आती। तो कहने का मतलब है, एक मेन पॉइंट की बात है कि तीर से लगा घाव औषधियों के द्वारा भर जाता है समय आने पर, महीने में, 2 महीने में, जितना बड़ा घाव है उतना समय। लेकिन वाणी का घाव सज्जनों कभी नहीं भरता। इसलिए हमें वाणी को बड़ा सोच समझ करके बोलना चाहिए। बोली बड़ी अमूल है, बोल सके तो बोल, ये तराजू तौल कर तब मुख बाहर खोल। ये बोली बड़ी अनमोल है, हृदय रूपी तराजू पर इसको तौलिए। देखिए कि ये वाणी जो हम बोल रहे हैं, शब्द किसी से कहने जा रहे हैं, ये कैसे हैं, हमें अच्छे नहीं लग रहे तो सामने वाले को अच्छे कैसे लगेंगे। इसलिए इस जो कुछ भी है महाराज, ये वाणी का ही है सब कुछ प्रभाव। इस वाणी से ही देखिए दोस्ती दुश्मनी
बैर भाव, सम्मान, प्रतिष्ठा, अपमान, ये सब वाणी के द्वारा ही मनुष्य को प्राप्त होता है। अगर एक चीज जिसकी सही है वाणी, तो समझ लो वाणी सही होने पर आचार विचार सब सही हो जाते हैं। तो सज्जनों, बार बार सबसे यही मैं अनुरोध करूंगा कि हमें और अपनी वाणी का संयम रखना चाहिए वाणी पर, और इसको बोलने से पहले इस पर विचार करना चाहिए। विचार करके ही हमें इससे अपने मुख से बाहर खोलना, क्योंकि ये वाणी अनमोल, क्योंकि जैसे गोली बंदूक से या तीर धनुष से निकल जाता है तो लौट कर नहीं आता, उसी प्रकार ये वाणी जब एक बार मुंह से निकल गई तो दोबारा महाराज लौट करके वापस नहीं आती, वो तो लगेगी, सीधी सी बात है। इसलिए छोड़ने से पहले बाण को, गोली को और वाणी को बोलने से पहले हमें उसका विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, तब हमें उसको मुंह से बाहर निकालना चाहिए। सज्जनों, मेरा सबसे अनुरोध है कि मैंने जो आपको बातें बताई हैं, आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपने तो सुनी, लेकिन जो लोग हमारे इस YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल का नाम है गिरिराज मुदगल, तो आप कृपया इन बातों को अपने मोबाइल के अपने माध्यम से, अपनी जो है YouTube चैनल के माध्यम से, जैसा हमने बोला तो आप इनको अन्य लोगों तक भी जो है शेयर करें, जिससे कि उनके अंदर भी इस वाणी का बोलने का महत्व उनकी समझ में आएगा। अधिक से अधिक लोगों तक इन बातों को शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को जो है अधिक से अधिक लोगों को जो है सब्सक्राइब करने का जो है सबको सलाह दें सज्जनों। और क्योंकि ये सनातन धर्म का एक सुंदर मार्ग है, हमें सनातन को जीवित रखना है और आगे बढ़ाना है। अपनी आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन जिसे कहें, उनमें सनातन धर्म का बीज बोना है। इसी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये इस चैनल का जो है और महाराज चैनल बना करके लोगों तक इन संदेशों को भेजने का प्रयास किया है। और सबसे निवेदन है कि इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक जो है लोगों को बताएं। चैनल का नाम है गिरिराज मुदगल। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।